नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। वायरल सच के दूसरे अध्याय संघर्ष की कहानी में आपका फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, जिनसे हम सही मायने में जानेंगे कि क्या था उनकी जिंदगी का संघर्ष। इस संघर्ष में क्या कोई विराम चिन्ह आया या अभी भी ये संघर्ष निरंतर जारी है? क्यों उन्होंने आयुर्वेदा को ही चुना अपनी जिंदगी का लक्ष्य? आइए उनसे जानते हैं। मुझे अगर किसी से 20,000 रुपए भी अगर किसी से लेना है कि मदद के लिए जी। तो मुझे हेजिटेशन होता था। लगभग 20 साल पहले जब मैं एक डॉक्टर MD डॉक्टर बन के गुड़गांव में आया था, उस समय मैंने मात्र 10,000 रुपए की नौकरी की थी जी। मैंने 3,000 रुपये महीने का एक घर किराए पे लिया था जी। और मैं, मेरी वाइफ और मेरी बच्ची, हम उसमें रहते थे। जी, लेकिन जी। आज मेरी कंडीशन ये है कि शायद मैं 2 करोड़ भी अगर मैं मांग भी सकता हूँ और लोग मुझे दे भी सकते। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, वैसे हमारे इस कार्यक्रम का मेन मकसद है कि आज के जो युवा डिप्रेशन में जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं समझाया जाए, मोटिवेट करा जाए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनको सही एक तस्वीर पेश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा टैगलाइन है संघर्ष की कहानी, तो उसी से जानना चाहेंगे सही मायने क्या हैं आपके लिए संघर्ष के? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि संघर्ष का मतलब ये होता है कि जो आपकी खुद की इच्छा है। जी। देखिए, इन जनरल हम ही चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं। हम ही चाहते हैं हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हम अकाउंटेंट बने। हम ही चाहते हैं हमें कार हो, हमारे पास बड़ी, हमारे पास बड़ा घर हो। तो बेसिकली मुझे लगता है कि अपनी ही ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जो एफर्ट हमें करने होते हैं, हम उन्हें जो है वो जब बहुत खुशी खुशी नहीं करते तो उसी को हम स्ट्रगल कहने लगते हैं। हम कहने लगते हैं हम बड़ा संघर्ष आ गया, बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन ख्वाहिशें किसकी होती हैं? हमारी ही होती हैं। तो मुझे तो केवल एक मैसेज देना है अपने युवाओं को कि आप जब अपनी ही ख्वाहिशों के लिए प्रयास करते हैं तो आपको बहुत खुशी खुशी काम करना है। हो सकता है कि आपकी ख्वाहिशें बड़ी हैं तो आपको काम अधिक करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको आप जो है अपनी एम्बिशंस को पूरा करने के लिए खुशी खुशी करें। उसको बिना मतलब जो है संघर्ष में स्ट्रगल और ये इस तरह के बड़े बड़े शब्द देने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कभी आपकी जिंदगी में भी ऐसा संघर्ष का समय आया हो? कभी आपको लगा हो कि अब शायद आगे मैं ये संघर्ष कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, या जैसे आपका कहना है कि मैं अपनी ख्वाहिशें शायद यहीं पे ख़त्म कर दूंगा, कभी कोई ऐसा समय आया आपकी ज़िंदगी में? देखिए, मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा कि मुझे एक ऐसा घर मिला, ऐसे परिवार मिला, ऐसे माता पिता मिले जिनका जो हमारी भागवत गीता है उसमें बड़ा फेथ था और बचपन से ही हमें जो है उस तरफ वो लेके जाते थे। और भागवत गीता अगर आप पढ़ते हैं एंड मैं ये बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत देश के वासी हैं जहाँ पर हमारे पास इतने अच्छे अच्छे लाइफ के एनसाइक्लोपीडिया। देखिए, भागवत गीता के बारे में मैं बोलता हूँ कि आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप युवा हो, आप बच्चे हो, आप बड़े हो, ये इस तरह का ग्रंथ है जो एक नॉवेल की भांति, आप इसको बहुत रिलीजियस मत लीजिए, एक नॉवेल की भांति भी अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आई थिंक भागवत गीता लाइफ का बेस्ट एनसाइक्लोपीडिया है जो जीवन में आने वाली किसी भी समस्या के समाधान के लिए आपको तैयार कर देता है। तो यदि आप गीता पढ़ते हैं तो आपका विश्वास कर्म पे इतना बढ़ जाता है कि आप जो एक हमारे बड़े नहीं समझाते हमको कि अगर आपको सफलता नहीं मिली तो इसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं आपका प्रयास जो है वो सही नहीं था। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं काम करूंगा मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज रिजल्ट जिसने देना है, जो ईश्वर ने देना है, वो सुप्रीम पावर ने देना है, वो त्रुटि विहीन है। अगर मैं MBBS के लिए ट्राई करता हूं तो मेरा सिलेक्शन BAMS में तो हो ही जाएगा। अगर मैं लाख के लिए कोशिश करता हूं तो मुझे 90,000 तो मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर मैं ईमानदारी के साथ अनुशासित होके और बढ़िया से मेहनत से अपने कर्म को करूंगा तो थोड़ा सा फल या तो लेट मिल सकता है या हल्का सा कम मिल सकता है। लेकिन ऐसा मुझे जीवन में कभी नहीं लगा कि मैंने प्रयास किया हो और मुझे जो है फल ना मिला हो। अभी आप ही की बात को आगे रखते हुए कि आप कहा ईमानदारी से भी, तो कभी ऐसा आया कि क्यों ना मैं कोई शॉर्टकट मारूं या फिर ईमानदारी छोड़ के कोई ऐसा राह अपनाऊं कि जल्दी से जो मेरी ख्वाहिश है ऐसे पूरी हो जाए, ईमानदारी चाहे मैं फिर से दोबारा अपना लूं? तो कभी कोई ऐसा समय भी आया आपकी ज़िंदगी में शॉर्टकट मारने का सोचा हुआ आपने?
नहीं देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू कि कभी ऐसा बहुत बड़ा अवसर तो नहीं आया कि मुझे ऐसा लगा हो कि मैं अगर ये काम करूंगा तो मैं बहुत आगे निकल जाऊंगा। और मुझे लगता है कि वो सब शॉर्टकट लेने भी नहीं चाहिए। ईमानदारी का जो रास्ता होता है, अनुशासन का जो रास्ता होता है, जो सीधा रास्ता होता है, वो थोड़ा सा हो सकता है कि देर से आपको मंजिल तक पहुंचाए, लेकिन वो जो है बहुत स्टेबल होता है, बहुत सच्चा होता है, और उसमें कहीं भी आपको कांटा चुभेगा इसकी संभावना भी नहीं होती। जब हम सड़क से हट के और कहीं ना कहीं पहाड़ों के बीच में से निकल के कहीं पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो तब हमें थोड़ा बहुत कांटे वाटे चुभते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीधा रास्ता जो होता है वो आपकी जड़ों को मजबूत करता है, आपकी नींव बनाता है, और जब नींव अच्छी होती है, जड़ें मजबूत होती हैं, तो फिर आंधी तूफान हो चाहे जो भी हो, वो बिल्डिंग हिलती नहीं है। जिस बिल्डिंग की नींव नहीं अच्छी होती, जो ऊपर ग्राउंड से तैयार कर दी जाती हैं, तो वो तैयार तो जल्दी हो जाती हैं, लेकिन हवा जब आती है, आंधी जब आती है, तो वो टीन शेड्स जो हैं उड़ जाते हैं। तो इसलिए ये तो एक सीधी सच्ची सी है कि अगर आपको नींव अपनी अच्छी रखेंगे, अपना बहुत अच्छे से अपना बेस तैयार करेंगे, तो वो आपको लाइफ लॉन्ग जो है वो बेस हिलने नहीं देगा। आप जो सक्सेस के रास्ते पे चढ़ रहे हैं वो चढ़ते ही चले जाएंगे। परमेश्वर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सही मायने में आप डॉक्टर ही बनना चाहते थे, या फिर कई बार हम सुनते हैं ना कोई बड़ा सेलिब्रिटी होता है या कोई बड़ी पोस्ट पे होता है, चाहे राजनीति की बात करें, दिमाग में एक ही चीज़ आती, काश मैं वो होता, काश मैं इंजीनियर होता, काश मैं डॉक्टर होता, काश मैं टीचर होता, मैं ये बनना चाहता था बट बन गया ये। नहीं, फॉर्चुनेटली शुरू से मेरी और मेरे परिवार की जो इच्छा थी वो यही थी कि मैं एक चिकित्सक बनूं, डॉक्टर बनूं। लेकिन हाँ पे बहुत ईमानदारी से मैं ये एक्सेप्ट करना चाहूँगा क्योंकि सब लोग 10+2 बायो से करने के बाद हमारे उस समय टेस्ट होता था जिसको हम लोग CPMT कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट बोलते थे। मैं हरिद्वार में रहता था एंड उसमें फर्स्ट चॉइस जो है वो MBBS की होती थी, सेकंड चॉइस जो है BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी होती थी। सो अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन MBBS में नहीं हुआ, सो आई ऑप्टेड BAMS। लेकिन फिर से ईश्वर की प्रेरणा बोलूँगा या अपने जो पेरेंट्स थे उनका एक मोटिवेशन बोलूँगा कि जब मैं BMS करने के लिए लखनऊ आयुर्वेदिक कॉलेज गया तो वहाँ पर मैंने ये फील किया कि ये तो बहुत बड़ा विज्ञान है। ये आयुर्वेद जो है आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि इस पूरी दुनिया में अगर हम थेरेपीज की बात करें जिसमें हमारी एलोपैथी आती है मेनली, ये केवल और केवल आप रोग अगर आपको हो जाता है तो कैसे रोग से मुक्ति पाएं। और उसमें भी मैंने ये फील किया 2 साल 3 साल के अंदर जब मैं BMS कर रहा था कि यार ये तो केवल लाक्षणिक आराम देती है, सिम्टोमेटिक रिलीफ देती है, दवाई खाते रहिए आप जिंदगी भर, तब आप ठीक रहेंगे। आपको शुगर हो गया आप जिंदगी भर दवाई खाइए, आपको ब्लड प्रेशर हो गया आप जिंदगी भर दवाई खाइए, आपको थायराइड हो गया आप जिंदगी भर दवाई खाइए, आंखें कमजोर हो गई चश्मा पहन लीजिए, आंख कमजोर हो गए तो अब जैसा इसमें जो है अपना ईयरबड्स लगवा लीजिए, और दांत खराब हो गया दांत निकलवा के। सो मुझे लगा ये क्या विज्ञान है, ये तो बहुत बेकार है। ये आंख खराब ना हो, ये कान खराब ना हो, ये बाल ना गिरे, ये हमारा लिवर हार्ट किडनी हेल्दी रहे, ये तो कोई बताया नहीं जा रहा। एंड फॉर्चुनेटली हमारा जो आयुर्वेद विज्ञान है ये बात करता है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को कैसे बरकरार रखें, कैसे मेंटेन करें, ये आयुर्वेद बताता है। एंड इसके बाद नंबर 2 पे आतुरस्य विकार प्रश्नमचय, यदि कोई बीमार हो जाता है तो कैसे जो है प्राकृतिक तरीके से अपने किचन के माध्यम से कैसे आपको ठीक करें, ये देता है। तो कहने का मतलब है इस विश्व में यदि आपकी हेल्थ की मेंटेनेंस को लेके आपका खान पान कैसा हो, आपकी जीवन शैली कैसी हो, कैसे आप अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करें, कैसे आप अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करें, कैसे आप अपनी सोशल हेल्थ को मेंटेन करें, कैसे आप अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को मेंटेन करें, कैसे आप अपनी आर्थिक स्वास्थ्य को मेंटेन करें, इन सब पैरामीटर पे अगर कोई आपको गाइड करता है तो वो आयुर्वेद है। इसलिए आयुर्वेद मात्र एक चिकित्सा पद्धति ना होकर जीवन का विज्ञान है। आप विश्वास कीजिए, जब मैं हमारा भी MBBS की तरह 5 साल का ही कोर्स होता है, शायद पहले साल तो मैं भी रोया था कि मैं कहाँ आ गया, लेकिन दूसरे साल के बाद मुझे इतना आनंद आने लगा कि मैंने उसी समय सोच लिया कि ये तो बहुत शानदार विज्ञान है। लेकिन अब इसके पीछे भी बहुत बड़ा एक डिस्कशन हो सकता है कि क्यों अभी आयुर्वेद नंबर 1 पैथी बन के नहीं उभरा है पूरे विश्व के लिए। मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, आयुर्वेद डिजर्व्स कि वो पूरे विश्व की नंबर 1 की चिकित्सा पद्धति हो। और अब जो है हम इस तरफ प्रयास भी कर रहे हैं, और जो कोविड का टाइम गया है उसने ये प्रूव भी किया है। देखिए
आज की डेट में हम लोगों के मास्क भी उतर चुके हैं जी। हम अब नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। लेकिन आप यूरोप की बात कीजिए, स्पेन की बात कीजिए, स्पेन में आज जो है हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है पेशेंट्स के लिए। यूके में आज की डेट में भी लॉकडाउन चल रहा है। आप कनाडा की कंडीशन देखिए, अमेरिका की कंडीशन देखिए, सब यहाँ पे जो आप वहाँ जाएंगे तो देखेंगे बहुत बुरी कंडीशन में है। जबकि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, वहाँ पे एक नेचुरल सोशल डिस्टेंसिंग है, बहुत दूर दूर घर हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन ही नहीं है। जी। उसके बाद हम धन की बात करें तो वो धनी भी हैं, एजुकेटेड भी हैं। अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ हम लोगों से बहुत एडवांस है। लेकिन क्या कारण है कि वहाँ पे डेथ रेट सबसे अधिक है, रिकवरी रेट सबसे कम है। और इंडिया जैसा पॉपुलेटेड कंट्री जो एक तरह से जहाँ पे अशिक्षा भी है, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत कम है, लेकिन हम बहुत अच्छे से निकल आए। केवल एकमात्र चीज जो उनके पास नहीं है और हमारे पास है वो है आयुर्वेद। हमारे किचन के मसाले, हमारी जो सुबह अदरक और काली मिर्च वाली चाय पीने की आदत, वो कहीं ना कहीं जो आयुर्वेद ने हमें दी है, काढ़े जो पूरे कोविड में पिलाए गए हैं जी। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की नजर जो है पड़ रही है, एंड इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द आयुर्वेदिक स्कॉलर्स कि वो आयुर्वेद को वापस से लेके आए और आयुर्वेद के माध्यम से ना केवल अपने देश को स्वस्थ बनाएं बल्कि पूरे विश्व को हम स्वस्थ बनाएंगे। और जो हम कहते हैं माँ भारती को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने की बात आती है, उसमें आयुर्वेद को हम माध्यम बना सकते हैं। आयुर्वेद में इतना मादा है, इतनी शक्ति है, इतने गुण है। सर, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है और आपका तो नाम ही परमेश्वर है, तो क्या आपके माता पिता को पहले ही पता लग गया था कि आप इसी चिकित्सा पद्धति में आने वाले हैं, कि आपका नाम पहले ही भगवान के साथ जुड़ा गया? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने जैसे पहले भी बोला कि मेरी माता जी जो है बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो उनको परमेश्वर नाम अच्छा लगता था, है ना, ऐसा सुंदर नाम है परमेश्वर, गाती रहती थी, तो उन्होंने जब मैं हुआ तो परमेश्वर नाम रख दिया। सो पहले के लोग जो हैं थोड़ा सा धर्म परायण होते थे, तो कृष्ण नाम रखना, राम नाम रखना, सीता राम नाम रखना, तो इस तरह के नाम रखते थे। और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं चिकित्सक बना, जिसको आज पृथ्वी का दूसरा भगवान भी कहते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना अधिक से अधिक लोगों के लिए जो है फ्रेंडली बन के, एक अच्छा चिकित्सक बन के मैं लोगों को लाभ पहुंचा पाऊँ और अपने नाम को एटलीस्ट जो है वो सही सिद्ध कर सकूँ। तो कोशिश रहती है। बाकी मैं तो नीचे वाला परमेश्वर हूँ, नाम का परमेश्वर हूँ। जो असली परमेश्वर हैं, जो काम के परमेश्वर हैं, उनकी कृपा इस नाम के परमेश्वर पे बनी रहे, ये मैं भी प्रार्थना करता हूँ। आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। जी ज़रूर सर। सर, आगे हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे आप कह रहे थे कि आयुर्वेदा के फर्स्ट ईयर में आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हुए, फिर आप सेकेंड ईयर से मोटिवेट हो गए। आज का जो दौर चल रहा है कोविड का, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई, घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, अपनी जान देने को तैयार है, सुसाइड केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। तो क्या आप उनको टिप्स देना चाहेंगे कि ये दौर भी बदल सकता है, ये डिप्रेशन में आना किस चीज़ का कारण हो सकता है, या वो कैसे इससे उभर सकते हैं? आप आयुर्वेदा के थ्रू या अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं होती। हमेशा दुख के बाद सुख और सुख के बाद फिर से दुख आना ही है। लेकिन जो हम इन जनरल हमारी जो है, देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, 6 तरह की हमारी हेल्थ होती है। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, एक तरह से इकोनॉमिक हेल्थ, एंड फिर होती है हमारी लोकेशन, हमारे देश का स्वास्थ्य। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो तैयारी करते हैं वो करते हैं केवल आर्थिक स्वास्थ्य की। हम ये सोचते हैं कि साहब हम 58-60 पे रिटायर हो जाएंगे, शायद हम जिएंगे 80 साल 90 साल, हमें कितना पैसा चाहिए, तो जिंदगी भर हम उस 60 से 80 वर्ष तक की जो 20 वर्ष है उसके लिए पैसा जोड़ते रह जाते हैं। उसमें हम अपने तन को भी खो देते हैं, अपने मन को भी उदास रखते हैं, अपने को समाज से भी डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, और अब अपने को आध्यात्मिक रूप से भी हम एक तरह से मजबूत नहीं करते। हम अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को भी मेंटेन नहीं करते। अब आप मुझे पूछिए कि स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब होता है वो स्वास्थ्य या वो साइंस जो समता का भाव पैदा करे। समता का मतलब है कि आपको बैलेंस रखे। बैलेंस इन व्हाट कंडीशन? बैलेंस इन लाभ और हानि, जीवन और मरण, सुख और दुख। आध्यात्मिक स्वास्थ्य वो साइंस है जो आपको ये सिखाता है कि कैसे आप
अनुकूल परिस्थिति में भी समता सामान्य रहें और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सामान्य रहें। ये है स्पिरिचुअल हेल्थ जी। तो आज कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि अभी स्पिरिचुअलिटी तो हम तब करेंगे जब हम रिटायर हो जाएंगे, तब हम भजन करेंगे। ये जो केवल श्वेत वस्त्र धारण करना और ये भगवा वस्त्र धारण करना, रुद्राक्ष की माला पहनना, ये स्पिरिचुअलिज्म नहीं है। स्पिरिचुअलिज्म एक विज्ञान है जो आपको हर कंडीशन में बैलेंस रहना सिखाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बचपन से ही अपने बच्चों को ये कैसे उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी डालें, कैसे उनके अंदर बैलेंस में रहने की शक्ति डालें, एनर्जी डालें, तरीका डालें, तो इस तरह से जब अपसेट्स आएंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दिक्कत यह है कि जब प्यास लगने पे कुआं खोदने वाली बात है। अभी क्योंकि हमारी पहले से तैयारी नहीं थी तो इसलिए आज हमें डिप्रेशन हो रहा है। अगर हम ये मान के चलेंगे कि ऐसे फेजेज आते हैं, अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को कम रखेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सो कहने का मतलब यह है कि अब जो हो गया वो हो गया। अभी फिर से यू कैन रीस्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आप अब से शुरू कीजिए। आप ध्यान कीजिए कि जब पार्टीशन, मैं तो हमेशा ये देखता हूं कि आज से 20 साल पहले, लगभग 20 साल पहले, जब मैं एक डॉक्टर, MD डॉक्टर बन के गुड़गांव में आया था, उस समय मैंने मात्र 10,000 रुपए की नौकरी की थी जी। मैंने 3,000 रुपए महीने का एक घर किराए पे लिया था जी। और मैं, मेरी वाइफ और मेरी बच्ची, हम उसमें रहते थे जी। 10,000 रुपए की नौकरी आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व जी। एंड उसके बाद धीरे धीरे आज भगवान की दया से हमारी अथ आयुर्वेदा करके हमारे क्लिनिक्स हैं, अथ आयुर्वेदा फार्मास्यूटिकल रिसर्च सेंटर करके हमारा एक फैक्ट्री है, हमारे पास ऑलमोस्ट 45 एम्प्लॉइज हैं जी। और सब कुछ बना है जी। तो आज मैं क्यों डरूं? जब मैं कुछ नहीं था, जब मुझे ज्ञान भी इतना नहीं था, मुझे एक्सपीरियंस भी इतना नहीं था, मुझे अगर किसी से 20,000 रुपए भी अगर किसी से लेना है कि मदद के लिए जी जी। तो मुझे हेजिटेशन होता था मांगने में और उसको हेजिटेशन होता था देने में जी। लेकिन आज मेरी कंडीशन ये है कि शायद मैं 2 करोड़ भी अगर मैं मांग भी सकता हूँ और लोग मुझे दे भी सकते हैं। तो मुझे किस लिए डरना है? अगर ईश्वर ने मुझे कहीं पे रीस्टार्ट करने के लिए प्रेरित किया, कोई सिचुएशन ऐसे दी, तो शायद जो काम मैंने 20 साल में अचीव किया, जो मुकाम, वो शायद अब मैं आने वाले 2 साल में कर लूंगा। कभी भी हमें डीमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा लगातार एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, हमारी लगातार पहचान बढ़ रही है जी जी जी। डेफिनेटली हमारी क्षमता भी बढ़ रही है। तो अगर आप टॉप से 0 पे भी आते हैं और आपको लगता है कि 10 साल में पहले आप 0 से टॉप पे गए थे, क्योंकि हर व्यक्ति 0 से शुरू करता है, तो 0 से आप जहां भी 10 साल में पहुंचे हैं, अगर वापस 0 पे आते हैं और आप ईमानदार हैं, आप फिर से बहुत बढ़िया से प्रयास करते हैं, अनुशासित होकर, कर्मठ बन के, तो उसको वापस पाने में आपको 1 साल से ऊपर नहीं, 1/10 टाइम लगेगा केवल। तो कहीं से कोई निराशा की बात ही नहीं है। दिक्कत वहां आती है जहां पे आप निराश होकर के अकर्मण्यशील हो जाते हैं, आप काम करना छोड़ देते हैं। मुझे नहीं लगता कि जो बेसिक नीड ऑफ लाइफ है वो इतनी कम है। मनप्रीत, 2 रोटी हम लोग खाते हैं जी। कपड़े सबके पास इतने हैं कि अगर अगले 3-4 साल तक हम कपड़े ना खरीदें तो हमारा काम चलता है जी जी जरूर। घर सबके हैं, अधिक से अधिक यह है कि बड़े घर की जगह हम छोटे घर में जी जी। अगर आप में इतनी सरलता, इतनी सहजता है तो कोई कंडीशन मुश्किल नहीं है। और जब कभी आपको लगे कि कंडीशन बहुत मुश्किल है तो किसी गरीब बस्ती में जाइए, वहां पे दिन बिताइए और वहां पे चारपाई जिस पे गद्दा नहीं बिछा है उस पे सोइए और देखिए, फिर आपको जो है लगेगा कि हमारे पास तो बहुत कुछ है जी। और अपने सत्व को पोषित कीजिए, अपने सत्व को पोषित कीजिए। ये जो सत्व रज तम की थ्योरी है, कभी मैं फिर समझाऊंगा। अगर आपका सत्व पोषित है तो आपको, आपके पास अगर इतनी चीज है तो वो इतनी दिखेगी, और लेकिन आप रज और तम को पोषित करते हैं तो इतनी चीज होने पे भी आपको इतनी नजर आएगी। तो ये सब सिद्धांत जो हमारे ग्रंथों में दिए गए, हमारे वेदों में दिए गए, सत्व, रज और तम, ये आप जो है इसको समझिए और अपने सत्व को पोषित कीजिए, मन में सत्व को आप डोमिनेट कीजिए। देखिए, आपको बिल्कुल कहीं से कोई भय, कहीं से कोई त्रुटि, कहीं से कोई शून्यता नजर नहीं आएगी। सब तरफ आपको तेज, आनंद, और मुझे लगता है कि थोड़े में भी आप इतना आनंदित, आपको लगेगा कि तो मैं और 10 परिवारों को पाल सकता हूँ। इस तरह की फीलिंग देता है सत्व जी। सर, शो के अंत में एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके संघर्ष के दौरान आपको अभी भी लग रहा है कि अभी भी कुछ बाकी है, या आपको लग रहा है कि शायद मेरा संघर्ष इस एज पे आके अब ख़त्म हो चुका है या विराम चिन्ह लग चुका है?
देखिए, मैं उन्हें एक बात कहना चाहूँगा जी। कि संघर्ष जिसे आप नाम देते हैं, स्ट्रगल जिसे आप नाम देते हैं, मैं इसे बोलता हूँ कि अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बढ़ा करके जो काम करना पड़ता है उसे आप बोलते हैं स्ट्रगल। ख्वाहिश मेरी, जी। काम किसको करना पड़ रहा है? मुझे जी। लेकिन हम नाम क्या दे देते हैं? स्ट्रगल। स्ट्रगल। जी। ये जो टेंडेंसी है उसको छोड़ना है। आज मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु ने मुझे एक काबिलियत दी है। अगर मैं उस काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए दिन में 10 घंटे काम करूंगा तो शायद आज की डेट में मेरे पास 45 एम्प्लॉयज हैं, मतलब 45 परिवार इज्जत के साथ मेरे साथ हम मिलके खा रहे हैं। क्या ये 90 हो सकते हैं मेरे काम करने से? क्या मैं काम करूं और लोगों को घर घर आयुर्वेद पहुंचाऊं, उनको स्वास्थ्य लाभ दूं और साथ में 45 की जगह 90 परिवार इस संस्था से कमा के और अच्छे से इज्जत से खा सके, अपना परिवार चला सकें? तो ये जो विषय है ये मेरी है। अगर इसके लिए मुझे सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है तो मुझे कहीं से उलझन में नहीं होनी चाहिए, मुझे कहीं से इसको स्ट्रगल नहीं कहना चाहिए। मैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने विश के लिए थोड़ा सा बढ़ा के काम कर रहा हूँ तो मुझे आनंदित होना चाहिए। एंड अगर मैं आनंदित होकर काम करता हूँ तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जी। थोड़ा सा हमें शब्दों का हेर फेर है क्योंकि इच्छाएं, मेरे पास बड़ी गाड़ी हो ये आपकी इच्छा नहीं है जी। ये मेरी इच्छा है। जी। मेरे पास 90 एम्प्लॉय हो ये आपकी इच्छा नहीं है, ये मेरी इच्छा है। तो अपनी खुद की इच्छा की पूर्ति के लिए काम, तो अगर हम खुद भी बैठ के प्रैक्टिस करें तो इतना पैसा तो आता है कि हम 2 रोटी खाएं, बच्चों को स्कूल में पढ़ा सकें जी। लेकिन हमें जो बड़ी बड़ी इच्छाएं हमारी, उसके लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो उसमें आनंद नहीं खोना चाहिए, उसमें चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए। चेहरे की मुस्कुराहट खो के आप बड़े बड़े टारगेट रख के और फिर आप कहें कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये बहुत मूर्खतापूर्ण मैं मानता हूं। तो इस मूर्खता को आप ना करें। बहुत सरल है जीवन, बहुत सहज है जीवन। बड़े बड़े टारगेट रखिए लेकिन टारगेट पे काम कीजिए, फल थोड़ा कम मिले या लेट से मिले, चेहरे की मुस्कुराहट कभी ना जाए। बस यही संदेश मैं अपने युवाओं को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वायरल सच से बात करने के लिए। मुझे अगर किसी से 20,000 रुपए भी अगर किसी से लेना है कि मदद के लिए जी। तो मुझे हेजिटेशन होता था लगभग 20 साल पहले, जब मैं एक डॉक्टर, MD डॉक्टर बन के गुड़गांव में आया था। उस समय मैंने मात्र 10,000 रुपए की नौकरी की थी जी। मैंने 3,000 रुपये महीने का एक घर किराए पे लिया था जी। और मैं, मेरी वाइफ और मेरी बच्ची, हम उसमें रहते थे जी। लेकिन आज मेरी कंडीशन ये है कि शायद मैं 2 करोड़ भी अगर मैं मांग भी सकता हूँ और लोग मुझे दे भी सकते हैं। तो ये थे हमारे बीच डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी, जिनसे हमने एक नई परिभाषा सीखी संघर्ष की। संघर्ष हमारी इच्छाओं के ऊपर है, ये एक व्यक्तिगत रूप से है। ये आपकी इच्छा हो सकती है, मेरी इच्छा हो सकती है, हम उसको संघर्ष का नाम देते हैं। बट अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते करते हम ये भूल जाते हैं कि इससे आगे भी एक दुनिया है। तो इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आपका अपना चैनल वायरल सच। नमस्कार।